कोरोना ने हमारी जिंदगी में कई बदलाव लाए, तो वैसे ही हमारी सोच को भी बदलने का काम किया। और इसी कड़ी में ऑक्सीजन की कमी देखने वाले लोगों ने अब पर्यावरण के लिए जरूरी पेड़ पौधों को बचाने का बीड़ा उठा लिया है, जिसके तहत व्यावसायिक दौर में खंडवा के एक युवा व्यवसायी ने पेड़ को पुनर्जीवित करके एक मिसाल पेश की है। इसी पर देखिए ये खास रिपोर्ट। खंडवा में 60-70 साल पुराने एक पीपल के पेड़ को एक स्थान से दूसरे स्थान पर शिफ्ट किया गया। इस काम में 6 महीने का समय और लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च हुए हैं। यह सब कुछ खंडवा के एक कॉलोनाइजर ने किया है। अक्सर देखा जाता है कि कॉलोनाइजर अपनी कॉलोनी को विस्तार देने के लिए पेड़ों को काट देते हैं, लेकिन खंडवा के रितेश गोयल ने ऐसा नहीं करते हुए लगभग 1.5 लाख रुपए खर्च किए और हैदराबाद से विशेषज्ञों को बुलाया। लगभग 6 महीने से इस पीपल के पेड़ को शिफ्ट करने की प्रक्रिया चल रही थी। शनिवार को इसे 2 क्रेनों की मदद से उठाया गया और रात में जब शहर की सड़कों से आवागमन कम हुआ, उसमें इसे 15 किलोमीटर दूर अन्य कॉलोनी में स्थापित किया गया। इस प्रक्रिया को पूरे समारोह के साथ मनाया गया, जिसमें स्थानीय विधायक, महापौर और पर्यावरण प्रेमी भी शामिल हुए। बाकायदा गाजे बाजे के साथ एक रैली के रूप में इस पीपल के पेड़ को दूसरी जगह शिफ्ट किया गया। वहीं इस पर क्या कुछ रितेश गोयल का कहना है, जरा आप खुद ही सुनिए। ये हमने कोरोना के समय देखा है, जो ऑक्सीजन की कमी हुई थी, उस समय बीमारी का समय था, इसलिए हमें एहसास हुआ कि ऑक्सीजन कम हो रही है। एक सामान्य वातावरण में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए हमने ये सोचा कि नए पेड़ लगाना और उसे पालना और इस 2-2, 3-3 पीढ़ी के पेड़ों को बचाना, तो हमारे मन में आया कि ज़्यादा अच्छा ये है कि अपन इन पेड़ों को बचाया जाए। इसके लिए हमने पूरे हिंदुस्तान में सर्च करा, कुछ इंदौर से टेक्निकल टीम आई, फिर हमें हैदराबाद का बंदा मिला जिसने गारंटी ली है कि ये झाड़ को मैं ट्रांसप्लांट करूँगा और 2 साल के अंदर ये उसी स्थिति में होगा जो आज था। तो इसको ऊपर से कटिंग करी है, नीचे से जड़ काटी, उसकी 2 महीने की प्रोसेस हुई है और अब हमें इसकी परमिशन मिली। इसको विधिवत हम ले आकर के रखना चाहते हैं और संदेश देना चाहते हैं, आप लोग भी झाड़ काटे ना, नहीं लगा सकते हैं तो कम से कम जो जड़ लगे हुए झाड़ हैं उसे बचाएं। इसकी एक झाड़ के ट्रांसप्लांट करने में कम से कम 1 से 1.5 लाख रुपए। एक्चुअली इसके वजन से सिस्टम है, जैसा कि सुबह से इसमें प्रोसेस कर रहे हैं, हम लोगों का भी पहला अनुभव है ये, तो इसके वेट के हिसाब से उतने साधन लगते हैं उसको उठाने में, निकालने में और शिफ्ट करने में। ये पहला पेड़ है, इसको छेगांव माखन लेके जाएंगे, इसकी डॉक्यूमेंट्री बनेगी, लोगों को इसको देख करके पता चले कि झाड़ भी शिफ्ट हो सकता है। अभी तक किसी के मन में ये ख्याल नहीं है कि झाड़ शिफ्ट हो सकता है। तो छेगांव माखन में हम 81 फुट की जो बालाजी भगवान की मूर्ति ला रहे हैं, वहाँ पे लोग आएंगे और इस पूरे झाड़ की हिस्ट्री होगी कि इसको झाड़ को कैसे शिफ्ट किया गया। ऐसे 15 झाड़ और हैं जिनका ट्रीटमेंट करके उसको अगले उसमें हम शिफ्ट करेंगे। इस पेड़ को शिफ्ट करने के लिए हैदराबाद से आए विशेषज्ञ भाग्य रेड्डी ने बताया कि वह अभी तक लगभग 200 पेड़ शिफ्ट कर चुके हैं और पूरे ट्रीटमेंट के साथ यह प्रक्रिया पूरी करते हैं। मैं हैदराबाद से आया और दिलीप गुप्ता मेरा फ़ोन किया, ऐसा शिफ्ट करने का झाड़ू है बोलो, तो 1 साल पहले आके देख के गया। देखने के बाद ठीक है साहब शिफ्ट करेंगे बोल के वो 6 महीने पहले उसका ब्रांच काट दिया, वो रोड भी थोड़ा काट दिया, वो प्रोसेस करके शिफ्ट करेंगे बोल के शुरू किया। वो प्रोसेस कैसा रहता, वो ब्रांच काट के उसका फंगस का केमिकल लगाते और रूट्स को भी कम करके रूट्स काट के उसको वो फंगस केमिकल से ट्रीटमेंट देता और एक कोकोपीट वगैरह से वो बांध देता, नया रूट आता। नया रूट आने के बाद ये झाड़ को दूसरा जगह में शिफ्ट करता। शिफ्ट करने के बाद 1 महीने 2 महीना केयर लिए तो ये बच्चे जैसा केयर लिए तो ये आराम से बच जाएगा ये झाड़ू। बराबर उम्र वाला तो साइंटिस्ट बताते, मेरा ख्याल से 50-60 का है। खर्च का बात बोले तो 1-1 लाख रुपये होता एक झाड़ू। मैं बहुत झाड़ू शिफ्ट किया है, बहुत 100-200 झाड़ू रीप्लांटेशन किया। इस प्रक्रिया में खंडवा की महापौर, विधायक, जनप्रतिनिधि और पर्यावरण प्रेमियों को भी आमंत्रित किया गया था,
जिन्होंने इस पहल की जमकर तारीफ की। जी, ये रितेश भैया द्वारा जो किया जा रहा है, पेड़ को यहाँ से दूसरी जगह स्थापित किया जा रहा है, भैया द्वारा बहुत अच्छी पहल की जा रही है। नहीं तो अधिकांश लोग पेड़ों को काटने के में ज़्यादा विश्वास रखते हैं कि उसमें सुविधा दिखती है, लेकिन भैया उसको पूरी मेहनत करके यहाँ से दूसरी जगह स्थापित कर रहे हैं और पर्यावरण के लिए सुरक्षित कर रहे हैं। क्योंकि जैसे कोरोना के समय में ऑक्सीजन की कमी आई थी, तो पौधों को काटने की वजह से ही आई थी, जिस प्रकार से पौधों को काटा जा रहा है। और भैया द्वारा बहुत अच्छी पहल की जा रही है। आगे भी शहरवासियों को भी नया संदेश मिलेगा कि पेड़ों की रक्षा करें, ना कि उन्हें काटें। ये अच्छा प्रयास है, इससे और लोगों को भी सीख मिलेगी कि आगे भी लोग जागरूक होंगे कि भाई पेड़ों को काटें नहीं, इनको स्थापित करें एक जगह से दूसरी जगह, जिससे कि पेड़ भी नष्ट नहीं होंगे, पेड़ों की सुरक्षा भी होगी और आगे आने वाले समय में ऑक्सीजन की कमी भी नहीं आएगी। कि हम अपने जीवन में एक पेड़ अवश्य लगाएं और उसकी उसी प्रकार से देखरेख करें जिस प्रकार हम अपने बच्चों की करते हैं। हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने संकल्प लिया है कि प्रतिदिन मैं एक पेड़ का पौधा अवश्य लगाऊंगा और वो अपने दैनिक दिनचर्या में उनको लेकर आए। प्रतिदिन अपना कार्य शुरू करने के पहले एक पौधा अवश्य लगाते हैं। हम सब ने कोरोना महामारी में देखा कि ऑक्सीजन की कमी और ऑक्सीजन के कारण कई लोगों की जानें गई और ऐसे समय में आवश्यक है कि पर्यावरण को हम बचाएं। और निश्चित रूप से आज ये बालाजी परिवार द्वारा एक अच्छा प्रयास किया जा रहा है कि इस प्रकार की उनकी व्यावसायिक भूमि पर जो बड़े बड़े पेड़ हैं उनको शिफ्ट किया जा रहा है। ये एक अच्छा सराहनीय पहल है, जिसके माध्यम से शहरवासियों को और पूरे समाज में एक प्रेरणा जाएगी कि अगर हम पेड़ लगा नहीं सकते तो हम पेड़ को उखाड़े भी नहीं, और उखाड़ना भी पड़े तो उन पेड़ों की रक्षा कैसे हो, ये सुनिश्चित करें। और इस प्रकार के प्रयास होने चाहिए। मैं इस प्रकार से हमारे सभी पूरे बालाजी परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। ये सही बात है, पेड़ को काटने में कम खर्च आता है, उसको शिफ्टिंग में ज़्यादा खर्च आता है, लेकिन एक व्यवसायिक द्वारा इस प्रकार का निर्णय लेना ही अपने आप में सराहनीय है। मैं उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ और बधाई देता हूँ। कोरोना काल के बाद पेड़ों को बचाने के लिए जागरूकता की मिसाल पेश करने वाले रितेश गोयल की पूरे खंडवा शहर में तारीफ हो रही है। वहीं अब नगर निगम भी इसी तरह पेड़ों को शिफ्ट करने की योजना पर काम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, खंडवा।